अग्ने नय सुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा। ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय के 16वां मंत्र है। उसी यजुर्वेद में 5वें अध्याय का 36वां मंत्र भी है, और अगेन उसी यजुर्वेद का 7वें अध्याय का 43वां मंत्र है। तो 3 जगह ये मंत्र अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में ये मंत्र मिलता है यजुर्वेद में। तो इसको ऑर्डर में, अन्वय के रूप में इसकी वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ को देखते हैं। हे अग्नि, अग्नि, अस्मान नय हमें ले चलो, लीडर्स, कहा? सुपथा, अच्छे रास्ते पर, थ्रो ए गुड पाथ। किसके लिए? राय, धन संपत्ति के लिए। ये श यहां मिस हुआ है। देव विश्वानि वयुनानि विद्वान। हे देव परमात्मा, तुम विश्व, समस्त, सारे, होल, वयुना, जितने तरह के भी एक्टिविटीज है, विद्वान, जानने वाले हो। वेद मतलब जानना, उसी वेद से रूट वर्ड है विद, वान, विद्वान, जानने वाला। तुम समस्त संसार के हर एक के द्वारा किया जाने वाले एक्टिविटीज को जानने वाले हो। हे अग्नि स्वरूप प्रभु परमात्मा, अस्मत्, हमसे, जुहुराणम एना, एना कहते हैं पाप को, जुहुराण कहते हैं जो जो करली है, जो घुमा फिरा कर, जो क्रुकेड पाप हैं, उनको युयोधि, जो कुटिल जटिल पाप हैं, युयोधि हटा लो। और ते भूयिष्ठाम नमोक्तिम विधेम, हम तुम्हारे भूयिष्ठम, बार बार, नमः, सर झुकाने के साथ वाणी को बोलते रहेंगे। हम तुम्हारी प्रशंसा में सर झुकाते रहेंगे, तुम्हारे नमन करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। एक एक लाइन लेते हैं, बहुत खूबसूरत मंत्र है। अग्नि नय सुपथा। अग्नि मतलब, हे अग्नि, अग्नि कौन है? अग्नि का एक मीनिंग है आग। जो अग्नि शब्द है संस्कृत में तो उसका मतलब आग है, पर वेदों में वो अनेक अर्थ में प्रयोग होता है। अब क्या क्या भाव है? अग्नि शब्द बना, जिस रूट से बना उससे समझ में आएगा। अग्रणी भवती थी, महर्षि यास्क निरुक्त में लिखते हैं, जो आगे लीड करता है उसको भी अग्नि कहते हैं। जैसे कोई राजा हो, लीडर ऑफ द कंट्री, वो लीड करता है देश को, तो वो अग्नि है। फैमिली का जो हेड है, वो फैमिली को लीड करता है, तो वो घर की मुखिया, वो अग्नि है। किसी इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, वो उस इंस्टीट्यूशन का अग्नि है। ये सूरज इस सोलर सिस्टम को लीड करता है, तो सूरज भी अग्नि है। ये यज्ञ, जिस यज्ञ का शुरुआत कहां से होती है? अग्नि प्रज्वलन से, आग जलाने से। तो आग उसका सेंट्रल पॉइंट है, तो आग इस यज्ञ का अग्नि है। किसी भी काम में, किसी भी एक्ट में, किसी भी परिस्थिति में जो लीड करने वाला, वो अग्नि है। इस संसार को कौन लीड करता है? परमात्मा। वैसे अग्नि के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर हम उस, आज वो टॉपिक नहीं है, इसीलिए हम वहां डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम मंत्र पर फोकस करेंगे। ये सारे संसार को लीड करने वाला अग्रणी परमात्मा, नया ले चलो आसमान, हम सबको, कहा? सुपथा राये। थोड़ा सेंटेंस को पूरे दिमाग में बैठा दीजिए, अर्थ समझने में आसान होगा। अग्ने नय सुपथा राये आसमान, आसमान मतलब हमें, नय ले चलो, सुपथा अच्छे रास्ते, सु मतलब अच्छा, पथ मतलब रास्ता, अच्छे रास्ते पर, राय कहते हैं धन संपत्ति को। तो पहली चीज है कि हमें धन संपत्ति की ओर जाना है, राय की ओर जाना है। आपने छठे 5वें मंत्र में भी पढ़ा, प्रजापति वाले में, श्याम पतयो रैणाम, हे प्रभु हम धन संपत्ति के मालिक बने। तो धन कमाना, धन का मालिक बनना कोई बुरी चीज नहीं है।
धन तो चाहिए ही चाहिए। जो धन को नकारता है वो हिपोक्रेट बन जाता है, क्योंकि आपको जिंदा रहना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, बीमार पड़े तो दवाई खानी है। तो ये दवाई क्या है? धन है। कपड़े क्या है? धन है। खाना क्या है? धन है। इन सबको जिसके द्वारा आपको मिलता है, पैसे के द्वारा मिलता है या और किसी के द्वारा आप एक्सचेंज करते हैं, वो सब धन है। रहने के लिए घर चाहिए, वो धन है। जिसमें आप सोते हो वो धन है। ये धन है, प्रॉस्पेरिटी है। जिसके द्वारा जाते हो, आप गाड़ी से जाते हो, घोड़े से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, धन है। तो धन के बिना तो सरवाइव नहीं कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम वहां है जब धन के पीछे आप सब कुछ भूल जाते हो। जब पैसा ही सब कुछ हो जाता है, देन वो प्रॉब्लम हो जाता है। वो तो फिर पैसे ही नहीं ना, वो तो किसी भी सब्जेक्ट में होगा ना। आप किसी की चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, फिर तो आपका नुकसान करता है। तो जो लोग धन के लिए पागल हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। वो तो अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज अति हो, एक्सट्रीम हो, वो अच्छा नहीं है। हंसना अच्छी बात है, पर एक्सट्रीमली हंसना, लोग आपको पागल कहेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है ना? तो कोई भी चीज अच्छी, ज्यादा तो अच्छा नहीं होता है ना, कम अच्छा होता है। धन चाहिए, और परमात्मा भी कहता है धन कमाओ। पर हम तो चाहते हैं, पर धन कमाने के हजारों रास्ते हैं। और जो सबसे ललचाने वाला रास्ता है, जो सबसे मजा आता है जिस रास्ते में पैसा कमाना, वो है शॉर्टकट। जल्दी पैसा कमाओ, कम मेहनत करके कमाओ। और शॉर्टकट रास्ता को करप्ट रास्ता कहते हैं, जिसमें आप किसी की राइट को छीनते हो, किसी को आप ठगते हो, किसी के साथ कंप्रोमाइज करते हो। पर प्रभु, मैं जब धन कमाने चलूं, मेरे सामने अच्छा रास्ता भी होगा, बुरा रास्ता भी होगा। बुरा रास्ता ज्यादा ललचाने वाला होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि शॉर्टकट में बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लूटने से, उल्लू बनाने से, ठगने से, डिसऑनेस्ट होने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ऑनेस्टी से मेहनत करना पड़ता है, पैसा कम मिलेगा। मैं सही रास्ते से कमाना चाहता हूं, सुपथा, अच्छे रास्ते पर कमाना चाहता हूं। पर जब मैं अच्छे रास्ते पर कमाने जाऊं, कभी कभी मैं अपने आप को हेल्पलेस फील करता हूं। हेल्पलेस क्यों? समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि आप जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं, वहां अच्छा और बुरा का कंसेप्ट हर सोसाइटी में अलग है। आप एक ऐसा देश में रहते हैं जहां करप्शन इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, तो वहां करप्शन करना किसी को बुरा लगता नहीं है। तो मैं करप्शन भी कर रहा हूं, पर मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूं। मैं लोगों को ठग रहा हूं, तब भी मुझे लगता है मैं तो उनका भला कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। तुम मुझे रास्ता बताओ, सही रास्ते पर ले चलो, उस धन कमाने के रास्ते पर। तुम ही क्यों ले चलो? क्योंकि देव विश्वानी वयुनानी विद्वान, यहाँ का श मिस है, उसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हे देव परमात्मन, डिवाइन गॉड, तुम विश्व समस्त वयुन कर्म को जानने वाला हो। तुम ही तो हो जो अच्छा बुरा हर चीज को जानते हो। हम मेंटली, फिजिकली, ओरली जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उन सबको तुम नोट करते हो। तुम्हें पता है क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी सिर्फ करप्शन की बात नहीं, जो धर्म का मार्ग है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता है कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। बहुत सारे डिलेमाज लाइफ में होते हैं, कंफ्यूजन्स बहुत होता है। मुझे बच्चे या परिवार, पेट पालने के लिए पैसा कमाना है। जब पैसा कमाने जाता हूं, मुझे जो मेरा जो बॉस है, मालिक है, मेरे से गलत काम करने के लिए फोर्स करता है। मैं अगर बॉस की बात ना मानूं तो मेरे घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं भी। मैं अगर बॉस की बात, अपने मालिक की बात मानता हूं तो मैं गंदा काम करता हूं। तो मैं कौन सा रास्ता चुनूं?
ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश की। ऐसे लाइफ में हजारों लाखों डिलेमाज आते हैं, जहां हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है। मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं प्राणियों का मांस नहीं खाता हूं, पर मैं रेगिस्तान में फंसा हुआ हूं, 15-20 दिन से तड़प रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। और किसी ने मुझे कहा कि वो रेगिस्तान में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ही खा लो। तो मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं क्या करूं? मैं कीड़े मकोड़ों को खाऊं तो पाप है, ना खाऊं मैं मर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। ध्यान देखिए, मैं जस्ट इमेजिन करके कुछ कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हमारे लाइफ में, हर एक के लाइफ में हजारों ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कौन सा धर्म का मार्ग है, कौन सा अधर्म का, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इसीलिए हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञ हो। मेरे अंदर से मुझे प्रेरित करो अच्छे रास्ते पर जाने के लिए। परमात्मा कैसे आपको रास्ता बताएगा? सामने आकर के बताएगा, बेटे गलत कर रहे हो, इधर नहीं उधर जाओ, नहीं। ये तुम्हारे अंदर से प्रेरणा करता है। जब भी तुम गलत करते हो, अंदर से आप गिल्ट फीलिंग करते हो, बुरा फीलिंग होता है। जब भी अच्छा काम करते हो, सोचते हो, आपको अच्छा फीलिंग होती है। आप कहोगे ऐसा सबका सबके साथ नहीं होता है। अगर होता तो कुछ लोग कॉन्स्टेंटली बुरा काम करते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, काटते रहते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनको तो गिल्ट फीलिंग होती नहीं है। उनको भी होता था, शुरू शुरू में होता था। उनको भी परमात्मा की प्रेरणा समझ में आता था, नहीं ये गलत है, ये सही है। पर अपना लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जो भी माइंड को करप्ट करने के लिए जो भी हमारे इमोशंस है, वो इमोशंस हावी होते गए। पहली बार मैंने खून किया, बुरा लगा, 4-5 दिन तक मुझे सपने में आया ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। फिर मैंने दोबारा खून किया, तब थोड़ा कम गिल्ट फीलिंग हुआ। पर मैं लालच के कारण या इग्नोरेंस के कारण, इल्यूजन के कारण मैं करता गया। अब ऐसा स्टेज आ गया कि मुझे अब अंदर की आवाज सुनाई नहीं देता है। मेरे पापों का, मेरे बाहरी दुनिया का लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इल्यूजन, इग्नोरेंस का ड्रम इतने जोर जोर से बज रहा है, मेरे अंदर की आवाज अब सुनाई देना बंद हो गया है। पर अभी भी परमात्मा अंदर से बोलता है ये गलत है, सही है। पर तुम सुन सकते हो कब? जब अपने आप को दोबारा वो क्लीन करने लगो, अपने मन को साफ करने लगो, अपने कर्मों को कम करने लगो। तो कभी जब अपने अंदर जाने की कोशिश करोगे, जिसको कहते हैं ना जमीर को जगाओ, अपने सिक्स सेंस को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, मतलब ये हिंदी वाली आत्मा को जिसको मतलब अपने अंदर की आवाज को कभी सुनने के लिए थोड़ी कोशिश करो। जब करोगे तो आपको फील होगा कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। हे परमात्मा, मुझे वो शक्ति दो, एबिलिटी दो कि मैं तुम्हारी प्रेरणा को जान पाऊं और सही रास्ते पर चलूं। हे प्रभु, अस्मत् मुझसे, हमसे जो एन है, एन कहते हैं जो पाप है, युयोधि हटा दो, कीप अस अवे फ्रॉम दोज एन, पाप, बुरे कर्मों से। और वो पाप कैसा? जो जुहुरान है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कुटिल है, जो हमारे अंदर कुटिलता है, कुटिलता समझते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सोच हमारा है, जो हमने अपने लाइफ को, सोच को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है अपनी बुरे चीज को जस्टिफाई करने के लिए। जो कनिंगनेस हमारे अंदर आ चुका है, जो क्रुकेड माइंड हमारे अंदर आ चुका है, जो हम हर गलत को सही साबित करने के लिए हजारों आइडियाज ले आते हैं, हर सही को गलत साबित करने के लिए हजारों लॉजिक्स ले आते हैं। ये क्रुकेड माइंडेड पर्सन का काम होता है। इस तरह की जो क्रुकेडनेस हमारे अंदर जो है, या जो कॉम्प्लिकेटेड सोच हमने बना रखा है, हे प्रभु उसको हटा दो। ध्यान रखिए, लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, हमने उसको क्रिकेट बनाया है। कभी पैसे के लालच से, कभी सोशल
नेम, फेम, यश, कीर्ति, जो भी है, पावर, पॉलिटिक्स, इसके कारण हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड, कनिंग, है ना, धूर्त बनाते हैं। और धूर्तता जब आ जाती है, जब वो कनिंगनेस आ जाता है, तो आप नोइंगली अननोइंगली गलत काम करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और आपको पता नहीं लगता गलत करते हैं। उल्टा आप अपने पर प्राउड फील करते हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने उसको चुना लगा दिया, इसको उल्लू बना दिया, उससे काम निकाल के ले आया, मैं 5 की जगह देखो 25 में बेच दिया, 25 की जगह $3 में खरीद लिया, 5 लोगों को कैसे देखो ब्रेन वॉश करके काम करवा दिया। ये कनिंगनेस है, ये स्मार्टनेस नहीं है। और हम कनिंगनेस को स्मार्टनेस का नाम देते हैं, पाप कमाते जाते हैं, और प्राउडली हमें लगता है मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। इसीलिए हे प्रभु, मेरे अंदर वो जो क्रुकेड सेंस है, वो जो क्रुएलिटी का भी सेंस है, उसको प्लीज हटा दो। हटा दो मतलब थोड़ी कि परमात्मा आकर हटाएगा, हटाना तो आपको पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दो, वो एबिलिटी दो कि मैं उसको हटा सकूं। और ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेम। ते मतलब तुम्हारे, भूयिष्ठ मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूजली, नमः नमन करना, सर झुकाना, प्रणाम करना, उक्ति मतलब बातें, विधेम करेंगे। हम बार बार तुम्हारे लिए अपने आप को झुकाएंगे। सर झुकाना जरूरी नहीं, मन झुकाना, ईगो को झुकाना, अपने अहंकार को झुकाएंगे। हम तुम्हें नमन करते रहेंगे विथ ग्रैटिट्यूड। तो पूरा क्या भाव हुआ? हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्रणी लीड करने वाला परमात्मा, हमें धन कमाने के लिए अच्छे रास्ते पर ले चलो, क्योंकि तुम ही हो जो सही गलत, डार्क ब्राइट सबको ठीक ठीक जानते हो। एट द एंड ऑफ द डे हम तो मनुष्य हैं, हमारा लिमिटेड समझ है, लिमिटेड ज्ञान है। कितना भी हम ज्ञान ले लें, बुद्धि को क्लीन कर दें, हम समझ नहीं पाते कभी कभी क्या सही है क्या गलत है। इसलिए प्लीज मुझे हेल्प करो, मैं अपनी एबिलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकूं, मैं अपने विवेक शक्ति को जगा सकूं, जिसे मैं समझ सकूं क्या गलत है सही है। और ये प्रभु स्पेसिफिकली मुझे हेल्प करो, मेरे अंदर वो कनिंगनेस ना रहे, वो क्रुकेड माइंड ना रहे, मेरे वो पाप जो मेरे सफेद को झूठ, सफेद को काला, काला का सफेद करके जो मैं बनाता हूं, दूसरों को उल्लू बना के नहीं, खुद को उल्लू बनाता हूं ना। जब भी आप बुरा काम करते हैं, पहले खुद को उल्लू बनाते हैं, खुद को समझाते हैं कि ये सही है, सही है। दूसरों को बाद में आप समझाते हैं। जो दूसरों को आप कन्विंस करते हैं, वो तभी करते हैं जो पहले अपने आप को कन्विंस करते हैं। और गलत काम करके खुद को जब कन्विंस करते हैं, यही है सबसे बड़ा कनिंगनेस है। सारे बुरे लोग जो होते हैं ना, पहले खुद को कन्विंस करते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, उसको जस्टिफाई करते हैं अपने नजर में, फिर करते हैं, फिर कोई पूछे तो उसको जस्टिफिकेशन देते हैं। सामने वाला माने ना माने, दे डोंट केयर। बुरा आदमी कभी ये माइंड नहीं करता सामने वाला क्या सोचता है, वो बस खुद को कन्विंस करता जाता है। ये जो बुरे काम करते हुए भी खुद को कन्विंस करता है, क्योंकि खुद को कन्विंस किए बिना आप कर ही नहीं सकते हो। ये क्रिकेट माइंड का कंट्रीब्यूशन है। तो हे प्रभु, उससे मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे शरण में जाता हूं, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद मिलता रहे। मेरे तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बुद्धि विवेक ठीक ठीक काम करे, मैं सही डिसीजन ले पाऊं, सांसारिक जीवन में भी आगे बढ़ूं, आध्यात्मिक रास्ते में भी आगे बढ़ूं, पर उसके लिए तुम्हारी आशीर्वाद कृपा की जरूरत है। इसी के साथ ये 8 जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र समाप्त होता है। इसका जो हिंदी वाला प्रार्थना करके समाप्त करते हैं, फिर शांति पाठ। तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही, रसना निषिद्ध रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान, यही विशद वरदान। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।